हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश खंदारे। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। प्रगति सूत्र, संपूर्ण दस्तावेज आपकी सफलता के लिए, जिसे लिखा है संजय जैन महागुरु जी और नरसिंह ग्रेवाल महागुरु जी ने। इसका हम पार्ट 10 देखेंगे। 53 क्वेश्चन। मेरे सपने बहुत बड़े हैं, मैं सफल होना चाहता हूँ। कोई अगर हमारी कंपनी के बारे में कहता है कि ये लोगों को बिल्कुल बनाने की स्कीम बताने पर तुल जाते हैं, तो मुझे अपने आप पर काबू नहीं होता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपकी भावनाओं को अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। इस व्यवसाय की एक ही चैलेंज है कि आप लोगों की नकारात्मक प्रतिक्रिया के प्रति संवेदनशील होने की बजाय संवेदनहीन हो जाना सीख जाएं। समाज में नकारात्मक लोगों की भरमार है। लोगों का अहम इस बात से बड़ा संतुष्ट होता है जब वे किसी बात के लिए ना कहते हैं। आपने भी महसूस किया होगा कि जब कोई किसी बात के लिए ना कहता है तो जोर देकर कहता है, पर जब हाँ कहता है तो मरी मरी सी आवाज़ में कहता है। यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है। दरअसल ना कहते वक्त आदमी ये सोचता है कि वो भी कुछ चीज़ है जो उसे ना कहने से संतुष्टि मिलती है। अंततः ना कहने पर वो तो विजेता का अनुभव करता है, पर ना सुनने वाला पराजित अनुभव करता है। यह पराजय का अनुभव बहुत से लोगों को इस बिजनेस में आने से रोक देता है, क्या बिजनेस से भागने को मजबूर कर देता है। पर पराजय का यह अनुभव धोखा है। वस्तुतः पराजय या निराशा जैसी कोई बात इसमें है ही नहीं। ये कि सब कुछ आपके हिसाब से ही चलेगा तो आप खुश होंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि लोग अपना निर्णय आपकी योजना के अनुसार लें। आपको ये सीखना पड़ेगा कि माहौल को अपने हिसाब से ढालना असंभव है, पर माहौल के हिसाब से अपने को ढाल लेना बहुत आसान है। अंततः आप फंक्शन में समय पर आ जाएं, ताकि आपको यह एहसास होता रहे कि जो आपके साथ हो रहा है वह अनोखा नहीं है, और जो लोग सफल हुए हैं वे सभी इसी रास्ते से गुजरे हैं, क्योंकि आपके साथ भी वही हो रहा है जो सफल लोगों के साथ होता है। अंततः आप ये निष्कर्ष ले सकते हैं कि आप भी सफलता की राह पर हैं। फंक्शन में जाने से, कैसेट सुनने से तथा किताबें पढ़ने से आपको वो अतिरिक्त ऊर्जा मिलती रहती है जो इस बिजनेस को चलाती है। अंततः जब भी आपको उत्साह और ऊर्जा की कमी महसूस हो, तब आपको फंक्शन में जाना है, कैसेट सुनना है और किताबें पढ़ना है। और जैसे आपने बताया, आपके सपने बड़े हैं, जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए सपने देखने वाले 4 प्रकार के होते हैं। पहले, ये अपने सपने को पूरा करने के लिए कुछ भी हाथ पैर नहीं हिलाते। वे मरे हुए लोग होते हैं, इनका अंतिम संस्कार होना बाकी है। आगे ये कुएं में गिर जाए तो ये बिना हाथ पैर हिलाए और बिना चिल्लाए ही मर जाएंगे। ये संख्या में 40% होते हैं। दूसरे, कुछ लोग सपने तो देखते हैं, पर अपने दम पर कभी भी उनको पूरा करने का प्रयास नहीं करते। ये दूसरों की तारीफ कर यह सुकून हासिल करते हैं कि अगर हम भी उसकी जगह होते तो वैसे ही सफल हो सकते थे। वे अनुयायी होते हैं और संतुष्टि सदा सुखी का पहाड़ पड़ते देखे जाते हैं। ये स्वभावतः आलसी और डरपोक होते हैं, पर अपने आलस्य को संतोष का नाम देते हैं और अपने डर को समय की कमी के बहाने छुपाने में माहिर होते हैं। अगर ये कुएं में गिर जाए तो ये हाथ पांव मारेंगे और चिल्लाएंगे, और अगर बच गए तो ये भले ही प्यासे मर जाएंगे, पर जिंदगी भर कुएं के पास न फटकेंगे और अपने आसपास के सभी लोगों को
कुएं से दूर रहने की सलाह देंगे। ये करीब 30% होते हैं। 3. कुछ लोग सपने देखते हैं और उसका पीछा करते हैं। ये योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं और सपने साकार करने की कीमत चुकाते हैं। ये सफल लोग हैं। ये स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त रहते हैं। ये हर अवसर को और चुनौती का उपयोग अपने हित में करने में माहिर होते हैं। अगर ये कुएं में गिर जाए तो ये हाथ पांव मारेंगे और चिल्ला चिल्ला कर साबुन मांगेंगे और साबुन मिलने पर वहाँ से नहाकर निकलेंगे। ये लगभग 20% की तादाद में पाए जाते हैं। 4. कुछ लोग सपने देखते हैं, उनका पीछा करते हैं और यही सपना देखने में दूसरों की मदद करते हैं। ये लीडर्स हैं। ये लगभग 10% की तादाद में मिलते हैं, पर अगर आपको कभी मिल जाए तो इनकी संगत फायदेमंद होती है। अगर ये कुएं में गिर जाए तो वे हाथ पांव मारेंगे और चिल्ला चिल्ला कर साबुन मांगेंगे। साबुन मिलने पर वहाँ से नहाकर निकलेंगे और कुएं के चारों तरफ दीवार बनवाने में जुट जाएंगे ताकि कोई दूसरा उसमें न गिरे। ऊपर के 2 श्रेणियों के 70% लोगों को ये अजीब नज़र आते हैं। इन्हें लोग सपनों का सौदागर कहकर मजाक उड़ाते हैं, पर ये उनकी परवाह नहीं करते क्योंकि वह उनकी श्रेणी जान चुके हैं। 54. इस बात की क्या गारंटी है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का हर स्वतंत्र उद्यमी सफल हो जाएगा? लोगों के मन में ऐसे सवाल आना स्वाभाविक है। इसीलिए मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन बाद में पता चला कि गारंटी देने वाले आदमी की खुद की गारंटी नहीं होती, तो वह बिजनेस की क्या गारंटी दे सकता है। इस मामले में हम स्पष्ट कहना चाहेंगे कि सफलता के लिए तैयार होंगे, उन्हीं को सफलता मिलेगी और हर व्यक्ति इसे प्राप्त कर सकता है। हर वह आदमी जो सफलता चाहता है उसे पहले इसके लिए तैयार होना होगा, अपना दृष्टिकोण बदलना होगा, फिर अवसरों को देखना होगा और उनका प्रयोग करना प्रारंभ करना होगा और विश्वास करना होगा कि वह सफल हो सकता है, क्योंकि वह कोई ऐसा कार्य नहीं करने जा रहा है जो पहले किसी ने नहीं किया हो। वह तो वही कार्य करने जा रहा है जिस कार्य को पहले ही हजारों लोग कर चुके हैं और लगातार कर रहे हैं। यहाँ पर कम बुद्धि की वजह से कोई सफल नहीं होता है, लेकिन अति बुद्धिमानी से ज़रूर हो सकता है। 55. हम आम करियर या पारंपरिक व्यवसाय में रहते हुए इस व्यवसाय को चलाने में किस तरह तालमेल बैठा सकते हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता था लेकिन जब मेरे स्पॉन्सर ने बताया कि वह अपने समय का प्रयोग करने में कितना योग्य होता है, जो हम सभी को समय समान मात्रा में दिया गया है। इस व्यवसाय की प्रकृति ही ऐसी है कि व्यक्ति अपनी नौकरी के साथ साथ स्वतंत्र उद्यमियों का नेटवर्क विकसित कर सकता है। प्रारंभ में आमदनी इतनी अधिक नहीं होती है कि लोग अपनी पूर्णकालीन नौकरी से मिलने वाली आमदनी को छोड़ सकें। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है, लेकिन आमतौर पर पहले महीने में नहीं होता। नेटवर्क के विकास की प्रारंभिक अवस्था में यह व्यवसाय अक्सर अतिरिक्त आय का स्रोत होता है, जिसमें आगे चलकर बहुत बड़े असीमित लाभ की संभावनाएं होती है। जो उद्यमी लगन और समर्पण से मेहनत करते हैं, स्पष्ट है उनके विकास की गति अधिक तेज होती है। जब अच्छी तरह विकसित नेटवर्क बना ले और नौकरी से ज़्यादा आमदनी प्राप्त करने लगे तो उसके बाद वह नौकरी या पारंपरिक व्यवसाय से इस्तीफा दे सकते हैं। 56. क्या मैं ये बिज़नेस कर सकता हूँ? मेरा तो बिज़नेस करने का नेचर ही नहीं है। जी, आप बिल्कुल कर सकते हैं। यह जो बिज़नेस है केवल 3 काम करने का है: सेलेक्ट द प्रोडक्ट, यूज़ द प्रोडक्ट्स, प्रमोट द प्रोडक्ट। इस प्रकार का कार्य तो हम अनजाने में नींद में सोते हुए भी
कर रहे होते हैं, बिना सोचे समझे, बिल्कुल कि स्वाभाविक और स्वचालित ढंग से। इतना ही नहीं, आप यह व्यवसाय उन बहुत से लोगों के लिए कर रहे हैं जिनसे आप मिले भी नहीं हैं। जी हाँ, ये आप ही है, बहुत सी चीज़ों के प्रिय उपभोक्ता। आप जो भी चीज़ प्रयोग करते हैं तो किसी न किसी का व्यवसाय तो बढ़ता ही है। हम सोते समय पलंग, चादर, पाजामे का प्रयोग करते हैं तो किसी न किसी का व्यवसाय बढ़ता ही है। सुबह उठने से लेकर सोने तक हम ढेर सारे प्रोडक्ट्स प्रयोग करके किसी न किसी का बिजनेस बढ़ा रहे हैं। जब अनजाने में हम दूसरों का बिजनेस बढ़ाते हैं तो क्यों न खुद का बिजनेस भी बढ़ाया जाए। 57, मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, क्या मैं ये बिजनेस कर पाऊँगा? आपका सवाल जायज़ है। पहले मैं भी यही समझता था कि इस बिज़नेस को करने के लिए हमें पहले से बहुत शिक्षित या क्वालिफाइड होने की ज़रूरत है, लेकिन बाद में पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। यह साधारणतः 8वीं 10वीं क्लास पढ़े व्यक्ति से लेकर PhD तक सभी लोग आसानी से कर सकते हैं, बस केवल इच्छा शक्ति होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर हम इस पुस्तक में अचीवर गैलरी में देख सकते हैं 40% लोग ऐसे हैं जो स्नातक का या डिग्री धारक नहीं है। वैसे भी पूरी दुनिया या टॉप अमीर का सर्वे करते तो पता चलता है कि 20% से ज़्यादा धन कुबेर केवल प्राथमिक या माध्यमिक लेवल तक ही पढ़े हैं, और फिर भी विश्व की जानी मानी हस्तियां हैं। पूरी दुनिया में 10 साल तक सबसे अमीर रहने वाले मिस्टर बिल गेट्स को तो जानते ही है, जो पढ़ाई बीच में छोड़ चुके थे। इसके अलावा मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि लाभ में सहभागी बनने के लिए यह आवश्यक नहीं कि आप किसी खोज, आविष्कार या विचार के रचयिता हो। उदाहरण के लिए आमा कैलेंडर ने कोका कोला का फार्मूला स्वयं नहीं सोचा था, उन्होंने यह फार्मूला खरीदा था और इसे लोकप्रिय बनाने में सफल हुए थे। हेनरी फोर्ड ने कार का इंजन का आविष्कार नहीं किया था, लेकिन वे मोटर उद्योग के पितामह बन गए और उन्होंने बहुत धन कमाया। रे क्रॉक ने बर्गर बेचकर बहुत सी संपत्ति इकट्ठी की, हालांकि उन्होंने मैकडोनाल्ड भाइयों से बर्गर की बिक्री और उत्पादन का लाइसेंस ही खरीदा था। बिल गेट्स ने पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार नहीं किया था, ये आविष्कार तो स्टीव जॉब्स और स्टीफन वाजियाक ने किया था। लेकिन इस उद्योग की प्रसिद्धि और अपार संपत्ति गेट्स को मिली। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर हम आधुनिक प्रगति से कोई लाभ कमाना चाहते हैं तो हमें अपने आँख कान खुले रखने की ज़रूरत है और लगातार हो रहे नए विकास पर पैनी दृष्टि रखने की आवश्यकता है। 58, कितना अच्छा होता अगर हम MLM कंपनी प्लान, फोल्डर, किताब, ब्रोशर, वीडियो, ऑडियो टेप्स और वीडियो DVD आदि लोगों को फ्री में दे देते। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मुझे भी शुरुआत में ऐसा ही लगा था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि स्वतंत्र उद्यमी का ओहदा बदलकर निर्भर तनख्वाह वाले कर्मचारी का हो जाएगा। ये तो फिर दोबारा नौकर और मालिक वाली बात आ गई। और कल्पना करें, हमारे ग्रेट अपलाइन लीडर संजय जैन जी अगर उस समय फ्री की किताब आदि लेने के चक्कर में रहते तो आज कुछ ही सालों में कई करोड़ों की आमदनी ले पाते क्या? बिल्कुल नहीं, नौकर ही बनकर रह जाते। इसीलिए हमारी कंपनी धन्य है जो हमें फ्री में ऊपर लिखी चीज़ें ना देकर हमें एक स्वतंत्र उद्यमी को अहदा प्रदान कर रही है, जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। शरीर से एक कांटा निकालना है तो दूसरा कांटा डालना पड़ता है, वैसे ही बड़ी रकम कमाना है तो छोटा सा निवेश तो करना ही पड़ता। 59, मुझे डर है कि मेरा अपने परिवार के साथ संपर्क समाप्त हो जाएगा और मैं इससे नज़रअंदाज करने लगूंगा।
क्या आप मुझे यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप नौकरी करने जाते समय अपने पति और पत्नी और बच्चों को साथ लेकर जाते हैं, उन्हें सारे दिन अपनी गोद में बिठाते हैं और उन्हें लोरियां सुनाते हैं? मैं एमएलएम तंत्र में काम करने वाले कई परिवारों को जानता हूँ जिसके पारिवारिक संबंध एमएलएम के कारण बेहतर हो गए हैं। उनके संबंधों में दयालुता, खुशी और प्रेम दोबारा लौट आया है। 60 मैं ऐसा क्या करूं जो मुझे सफलता दिला दे, क्योंकि समय तो थोड़ा ही है। क्या आप बॉस बनने में सक्षम हैं? क्या आप आत्म अनुशासन उत्पन्न कर सकते हैं? क्या आप नेटवर्क में अपने काम संबंधी सभी निर्णयों और कार्यों में दृढ़ हो सकते हैं? यदि जवाब हाँ है तो बहुत बढ़िया है, यह व्यवसाय आपके लिए ही है। लेकिन सचमुच अपना बॉस बनना इतना आसान नहीं है। जीवन भर किसी ने हमेशा आपके लिए निर्णय लिए हैं और जिम्मेदारी ली है। सबसे पहले तो वे आपके माता पिता थे, बाद में आपके शिक्षक, फिर आपके बॉस और फिर ससुराल वाले, और अब अचानक आपको सारा बोझ स्वयं उठाना होगा। और हाँ, क्योंकि यह आपका जीवन है। आपने अपना व्यवसाय प्रारंभ करने के बारे में क्यों सोचा, या स्वतंत्र बनने के लिए आपने निर्णय लेने होंगे और खुद से समय का प्रबंध करना सीखना होगा। समय ऐसा धन है जो हम सभी के पास समान मात्रा में होता है। किसी के पास अधिक लंबा दिन, सप्ताह या साल नहीं होता है। कुछ लोग धन की तरह समय को बर्बाद करते हैं, जबकि कुछ लोग उस समय का इस्तेमाल करके आम से खास आदमी बन जाते हैं। इस उदाहरण के माध्यम से हम देख सकते हैं, माना हम 5 दिन एक हफ्ते के अनुसार नौकरी करते हैं। 5 दिन के 24 घंटे के हिसाब से 120 घंटे होते हैं। माना हम 5 दिन 8 घंटे नौकरी करते हैं, यानी 40 घंटे। हर दिन आने जाने तथा भोजन आदि में 4 घंटे समय लगता है। 5 दिन का 20 घंटे। हर दिन घर के काम आदि में 4 घंटे समय लगता है। 5 दिन का 20 घंटे। हर दिन सोने के लिए 8 घंटे समय लगता है, यानी 5 दिन का 40 घंटे। घंटे इस प्रकार 40, 20, 20, 40 यानी 120 घंटे सप्ताह में निश्चित होते हैं। लेकिन हम ये मान लेते हैं कि 100 की जगह 105 घंटे का समय खर्च होता है, तो भी इस गणना के अनुसार हर सप्ते टोटल 120 माइनस 105 यानी 15 घंटे बचते हैं, जिन्हें हम खाली समय की श्रेणी में रख सकते हैं। अब हमें काम के दिनों के अलावा बाकी दिनों को भी जोड़कर देखना चाहिए, जिसमें हमारी संवैधानिक छुट्टियां भी शामिल है। साल में 52 संडेज है और 52 सैटरडे है। साल में कम से कम 18 गैजेटेड हॉलीडेज सरकारी जॉब या सेना में है तो आपके लिए वार्षिक अवकाश, कैजुअल लीव्स 30 डेज, एनुअल लीव्स 60 डेज। इसलिए बहुत से लोग जो सरकारी नौकरी या सेना में नौकरी करते हुए मैट्रिक से AA, MBA या और बड़ी मास्टर डिग्रियां प्राप्त कर लेते हैं और अपनी योग्यता बढ़ा लेते हैं, यह बात अलग है कि उन्हें नौकरी में रहते हुए उनका कोई खास फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद तो इसका प्रयोग तो होता ही है। ऐसे ही अगर हम खुद का बॉस बनने की ठान लें और 3 से 5 साल में सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की डायमंड डिग्री ले ले, तो आगे आने वाली पीढ़ियां भी करोड़पति पैदा होगी। इस चैनल पर मैं ऐसे ही दुनिया भर की बेहतरीन ऑडियो बुक्स और बुक समरी लाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइए। मैं आपकी सफलता की कामना करता हूँ। आपका दिन शुभ हो।